जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नीट पेपर लीक को लेकर करेंगे। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में सरकार की किरकिरी हो रही है। छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार विरोधियों के भी निशाने पर है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए चेयरपर्सन और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान संसदीय समिति ने एनटीए को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को तलब किया था। इस दौरान समिति ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की जांच की प्रगति की समीक्षा की। शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। शालिनी, क्योंकि कल ये जो थी वो पूछताछ की गई थी और एनटीए को कड़ी फटकार भी लगाई गई, क्योंकि एक बार नहीं दो बार नहीं, इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, जो लूप होल्स हैं, वो हर बार हम देखते हैं, जिसको लेकर देखिए विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या जानकारी कल, क्योंकि सवाल जवाब भी किए गए थे? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरह से 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ और 7 मई को ये खबर आई कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया है, और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नीट पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में हर बार कटघरे में जो है वो सरकार को खड़ा किया गया और सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती कि नीट जैसा एक एग्ज़ाम जो है वो लीक हो जाता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल जिस तरह से बैठक हुई उसमें जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने ये पूछा कि आखिर कहाँ कमी रही और क्यों जो है वो पेपर लीक हुआ इस बार भी। तो इसका कोई जवाब उनके पास स्पष्टीकरण नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह जब वहां से निकले उन्होंने कहा कि बैठक बढ़िया रही और आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कमी रही, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नीट पेपर जो है वो लीक हुआ। हर साल लाखों बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर कहाँ कमी रहने की वजह से रीअपीयर जो है वो करना पड़ता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर कमी नहीं थी, अगर आपके यहाँ आपके छोर से कोई दिक्कत नहीं थी, तो आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, दोबारा जो रीअपीयर बच्चे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने इस तरह से दिया कि मामले की जाँच अब सीबीआई कर रही है, सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एजेंसी में 25% कर्मचारियों की जो कमी है वो है, अब रिक्त पदों पर लोगों को भरा जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो कल कही गई। हालांकि सवाल जरूर एनटीए और केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय पर उठता जरूर है, क्योंकि पहला मामला नहीं था जब इस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है। इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से साल दर साल बच्चे जो है वो रीअपीयर होते रहे हैं। तो एक तरीके से बच्चों का कंसर्न है, पेरेंट्स का कंसर्न है, और यही वजह थी कि कल जो समिति की बैठक हुई उसमें तमाम मुद्दे जो हैं विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए। उन्होंने कई सुझाव भी दिए और राधाकृष्णन रिपोर्ट का भी जिक्र जो डीजी है नीट के उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में जो है वो इस तरह से पेपर नहीं कराया जाएगा। पेपर अगर पहले से ही होता है आपके पास तो वो लीक होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन अब कंप्यूटर के माध्यम से जो पेपर होगा उसमें नीट का जो पेपर है वो लीक नहीं हो पाएगा। तो अब इससे एक बात तो साफ है कि अगर एनटीए ये कह रहा है कि अब आने वाले समय में जो है वो उसको लेकर स्पष्टीकरण दी गई है कि अब इस तरह से कोई जो घटना है वो रिपीट नहीं होगी इन फ्यूचर, क्योंकि देखिए इससे लाखों बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब अगले महीने दोबारा से नीट के लिए वो बच्चे रीअपीयर करेंगे जिनका शायद बहुत अच्छा पेपर गया था, जिनको उम्मीद थी कि इस बार कट ऑफ में उनका नाम आएगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और इसी को लेकर कल बैठक में भी सवाल उठा था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।